हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विश्वाकेड। फ्रेंड्स, ऑटोकैड की आज की वीडियो में हम लोग एक टेक्निकल ड्राइंग डिस्कशन करेंगे, जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहा जाता है। और आप अगर एक कंपनी में कोई ऑटोकैड ड्राफ्टमैन की जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको एक टेक्निकल ड्राइंग कैसी बनानी रहेगी और कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से नोट्स आपको ऐड करने रहते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिएक्टर की ड्राइंग ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टर का एलिवेशन व्यू है। यहाँ पे मैंने उसका नोज़ल ओरिएंटेशन रखा है और यहाँ पे कुछ वेल्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे मैंने जो रिएक्टर के अदर पार्ट्स है उसकी डिटेल ड्राइंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे डिज़ाइन कोड दिए हुए हैं और यहाँ पे जनरल नोट्स, यहाँ पे जो अपने बिल्स ऑफ मटेरियल रहता है वो उसका टेबल ऐड है और यहाँ पे नोजल शेड्यूल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ड्राइंग को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक रिएक्टर की फ़ोटो दिखा देता हूँ, तो आपको इस ड्राइंग को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, तो ये हमारा एक रिएक्टर है। ऐसे बहुत सारे रिएक्टर आपने कंपनी में या कहीं और पे आपने ऑलरेडी देखे ही होंगे। ये एक क्लोज रिएक्टर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिम्पेट कॉइल है, ये उसके लक सपोर्ट है। और यहाँ पे स्टरर को रोटेट करने के लिए गियर बॉक्स और मोटर की असेंबली दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने ड्राइंग में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एलिवेशन व्यू में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये अपना रिएक्टर का मेन सेल है। जो आप ये लाइन हाईलाइट हो रही है, ये रिएक्टर का मेन सेल है। ये यहाँ पे इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये टॉप डिश एंड है। और यहाँ पे जो है इतना पार्ट, ये बॉटम डिश एंड है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले टॉप डिश में आ जाते हैं। ये एक 10% टॉरिस्फेरिकल डिश एंड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिएक्टर का डाया यहाँ पे 900 mm है, तो उस हिसाब से उसका 10% रेडियस 90 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको रेडियस 90 मिलेगी। वैसे ही आपको बॉटम डिश एंड में भी यहाँ पे रेडियस 90 mm मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो मेन सेल है उसकी हाइट 1000 mm है और टॉप डिश एंड की हाइट 213 है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 214 है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टॉप डिश एंड में यहाँ पे हैंड होल रखा हुआ है और हैंड होल का एक डिटेल ड्राइंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे जो हैंड होल है उसकी डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे हैंड होल की आईडी, ओडी, पीसीडी ये सब मेंशन की गई है। यहाँ पे जो उसके ऊपर हैंड होल का कवर होता है उसको उठाने के लिए यहाँ पे एक हैंडल प्रोवाइड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हैंडल का मेन आईडी है वो 250 MB है और यहाँ पे हाइट मेंशन की है और यहाँ पे फ्लांज की थिकनेस और यहाँ पे जो जो मेन होल का कवर रहता है उसकी थिकनेस मेंशन की गई हुई है और यहाँ पे कुछ वेल्डिंग की डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमने उसके टॉप डिश पे कुछ नोज़ल्स प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे नोज़ल के हर नोज़ल के आप टैग नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे N1, N2, N3, N4 ये सब आपके नोज़ल्स हैं जो कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसकी एप्लीकेशन क्या है वो यहाँ पे मैंने एक नोज़ल शेड्यूल में दी हुई है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको नोज़ल दिख रहे, सब नोज़ल रिएक्टर के राइट साइड पे माउंटेड है, लेकिन उसकी ट्रू लोकेशन आपको नोज़ल ओरिएंटेशन से पता चलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं N7 जो यहाँ पे लोकेटेड है और हमारा हैंड होल जो रिएक्टर के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे 180 डिग्री पे लोकेटेड है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे अंदर जो आप ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम एजिटेटर बोलते हैं और उसको बफेल्स बोलते हैं। एजिटेटर और बफेल्स का मेन फंक्शन जो रिएक्टर में जो फ्लूइड होता है
उसको मिक्स करने का रहता है। और ये एजिटेटर की डिज़ाइन और एजिटेटर के टाइप्स जो रिएक्टर के अंदर फ्लूइड होता है उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे आपका फ्लूइड की डेंसिटी कुछ कम ज़्यादा है या फिर उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली एजिटेटर की डिज़ाइन भी चेंज होती रहती है। एक एजिटेटर की फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एंकर टाइप एजिटेटर है और यहाँ पे फ़ोटो में देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एजिटेटर दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने जो अ, यहाँ पे हमने रिएक्टर के लिए लक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया है और लक्स सपोर्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लक्स सपोर्ट दिया हुआ है और आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लक्स सपोर्ट है, उसकी हाइट 200 mm है और यहाँ पे उसको एक पैड जो जिसको हम रेनफोर्समेंट पैड बोलते हैं वो दिया गया है। और यहाँ पे एक अर्थिंग बॉस का अरेंजमेंट दिया गया है, जो जैसे हम घर पे कुछ इक्विपमेंट्स देखते हैं जिसमें अर्थिंग का प्रोविज़न देते हैं, वैसे ही उसी तरीके से रिएक्टर में भी यहाँ पे अर्थिंग बॉस का प्रोविज़न दिया गया है। और फिर हम बॉटम डिसेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक ट्रेन नोज़ल है। जो भी रिएक्टर में जो प्रोडक्ट रेडी होती है या फिर जो भी रिएक्टर को क्लीन करने के बाद जो अंदर मड वगैरह जो डिपॉजिट होता है उसको हम यहाँ से जो ड्रेन नोजल है वहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक जो ड्रेन वॉल है वो लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, और जो रिएक्टर का मेन सेल है वहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिम्पेट कॉइल दी गई है। अभी आप सोच रहे होगे लिम्पेट कॉइल क्या होती है, तो उसको आपको मैं बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे ट्यूब्स आपको दिख रही है, सर्कुलर ट्यूब्स, उसको हम लिम्पेट कॉइल बोलते हैं। लिम्पेट कॉइल का मेन फंक्शन होता है जो शेल के ऊपर हम लोग को जो उसको कूलिंग या शेल को गर्म करने के लिए हमको जो फ्लूइड हमको यूज़फुल होता है वो फ्लूइड को हम अपने लिम्पेट कॉइल के अंदर घुमा सकते हैं। लिम्पेट कॉइल का एक इनलेट नोज़ल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आउटलेट नोज़ल दिया गया है। जैसे ही हम इनलेट नोज़ल से फ्लूइड को इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे सर्कुलर वे में घूम के यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो सेल के आउटसाइड यहाँ पे जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं वो उसका जैकेट है। जैकेट की थिकनेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6 mm थिकनेस है और ये 5.4 थिकनेस जो उसकी मिनिमम आफ्टर फैब्रिकेशन मिनिमम रहती है। यहाँ पे रिएक्टर की भी आप थिकनेस देख रहे हो, यहाँ पे 6 mm है। ओके, और यहाँ पे जो अपना टॉप डिसेंट है वो यहाँ पे फ्लांज के द्वारा अटैच किया हुआ है और इस फ्लांज की डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये अपना जो बॉडी फ्लांज है वो कैसे एक अपना रिएक्टर के साथ अटैच है उसकी डिटेल्स दी गई हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ जाते हैं कि रिएक्टर के ओरिएंटेशन व्यू में। ओरिएंटेशन व्यू में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नोजल्स जो लोकेटेड है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो दिखाया गया है। जैसे एलिवेशन में आप देख रहे हैं सब नोजल रिएक्टर के राइट साइड में दिखाए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ नोजल्स को दिखाने के लिए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन आपको यहाँ पे नोजल शेड्यूल में मिलती है। जैसे आप एक नोजल ले लीजिए, यहाँ पे अपना हैंड होल है, वो हैंड होल हमने उसके लेफ्ट में दिखाया है लेकिन वो यहाँ पे 180 डिग्री में है। और जैसे यहाँ पे N3 और N13 और N4 नोजल है, वो हमको N4 नोजल एलिवेशन में आपको राइट साइड दिखती है और राइट साइड में टॉप एंड पे है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री पे है। ओके, तो नोजल की ओरिजिनल पोजीशन आपको नोजल ओरिएंटेशन से पता चलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम रिएक्टर के डिटेल ड्राइंग में आ जाते हैं।
यहाँ पे जैसे हम लोग ने वेल्डिंग के लिए डिटेल W1 W2 W3 ऐसे प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे डिटेल W1 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे टिपिकल लॉन्ग शिम एंड सर्कुलर सिम वेल्ड, जितने भी रिएक्टर के अंदर लॉन्ग शिम और सर्कुलर वेल्डिंग रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 to 70 डिग्री में यहाँ पे पहले हम लोग उसको अरेंज करेंगे, बाद में उसके अंदर वेल्डिंग फिल करेंगे। और यहाँ पे कुछ वेल्डिंग के रिगार्डिंग नोट्स भी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे W2 में आ जाते हैं। W2 में आपको शेल टू डिश एंड वेल्ड डिटेल है जो आपको यहाँ पे मिलेगी। जो हमारा बॉटम डिश एंड है और टॉप डिश एंड है वो हमारे मेन सेल के साथ कैसे वेल्ड हुआ है उसकी डिटेल हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे डिग्री मेंशन है और यहाँ पे वेल्डिंग की जो थिकनेस रहेगी वो कितनी है, और कुछ जो वेल्डिंग के रिगार्डिंग्स और जो नोट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हम लोग W3 में आ जाते हैं। W3 में है वेल्डिंग डिटेल सेल टू नोजल नेक, जो जितने भी नोजल्स जो सेल के साथ अटैच है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नोजल्स है, यहाँ पे नोजल्स है, वो हमारे शेल के साथ या फिर डिश के साथ कैसे वेल्ड है उसकी डिटेल्स हमने W3 में प्रोवाइड की है। यहाँ पे W4 में है नोजल विथ रेनफोर्समेंट पैड वेल्ड डिटेल्स, जितने भी सेल्स के अंदर जो रेनफोर्समेंट पैड लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो लक सपोर्ट है, लक सपोर्ट को लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट पैड दिया है। वो शेल के साथ कैसे वेल्ड होगा उसकी डिटेल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिटेल W5 में। डिटेल W5 में हमने क्या दिया है, नोजल पाइप टू शॉर्प फ्लांज वेल्ड डिटेल्स। यहाँ पे शॉर्प का मतलब होता है स्लिप ऑन रेस्ड फेस फ्लांज। ये आपको एक रेस्ड फ्लांज की आपको यहाँ पे फ़ोटो दिखाता हूँ। ये हमारा है रेस्ड फ्लांज, जिसे लूज फ्लांज भी बोलते हैं और स्लिप ऑन फ्लांज भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोजल पाइप के साथ वेल्ड नहीं रहता है, वो यहाँ पे लूज रहता है और फ्लांज के ऊपर यहाँ पे बोल्टिंग के लिए होल्स दिए जाते हैं। ये फ्लांज यहाँ पे आके स्टक हो जाता है और सामने सेम ऐसा ही फ्लांज यहाँ पे गास्केट जो हम लोग लीकेज बंद करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे गास्केट लगा के दोनों फ्लांज को आपस में बोल्टिंग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी आ जाते हैं डिटेल 6 में। डिटेल 6 में भी सेम डिटेल हमने दी हुई है, नोजल पाइप टू सॉफ्ट फ्लांज वेल्ड डिटेल्स। अब ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट W7 डिटेल में आ जाते हैं। यहाँ पे W7 डिटेल में हमने दिया है ब्लाइंड फ्लांज लाइनर वेल्ड डिटेल्स। जो ब्लाइंड फ्लांज का जो वेल्डिंग जॉइंट है वो कैसे रहेगा उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं लक सपोर्ट में। लक सपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लक्स के लिए रेनफोर्समेंट पैड दिया गया है और यहाँ पे हमने लक्स की जो लेंथ और जो विड्थ है उसकी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लक्स के नीचे जो यहाँ पे एक प्लेट लगती है, यहाँ पे वो 301 mm की है। और यहाँ पे है अर्थिंग बॉस, जो सेम अर्थिंग बॉस हम लोग हमारे घर पे जो इक्विपमेंट रहते हैं जिसमें अर्थिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है, वैसे यहाँ पे रिएक्टर में भी हम लोग को एक अर्थिंग बॉक्स का प्रोविज़न लेना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉडी फ्लांज डिटेल्स में। बॉडी फ्लांज डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे जो टॉप डिश स्टैंड है और यहाँ पे जो हमारा शेल है वहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे फ्लांज वेल्ड होता है और ये फ्लांज दोनों आपस में बोल्टिंग होते हैं। तो उसकी डिटेल्स जो बॉडी फ्लांज है वो कैसे शेल के साथ वेल्ड हुआ है उसकी डिटेल्स इस व्यू में दिखाई गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं साइड ग्लास एंड लाइट ग्लास डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दूं साइड ग्लास और लाइट ग्लास की एप्लीकेशन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये लाइट ग्लास है और यहाँ पे एक साइड ग्लास है। उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दो फ्लांज होते हैं। दो फ्लांज के
बीच में दो गास्केट के बीच यहाँ पे हम लोग एक ग्लास रखते हैं जो बेसिकली टफन ग्लास रहता है। यहाँ पे जो लाइट ग्लास प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे टॉर्च की मदद से यहाँ पे लाइट की जाती है, और यहाँ से हम लोग ये जो व्यू ग्लास रहता है वहाँ से हम लोग रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गास्केट का साइज़ क्या है, ग्लास का थिकनेस, और जो यहाँ पे जो फ्लांज की हाइट क्या रहती है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स बफेल प्लेट डिटेल्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बफेल प्लेट है जो जब भी यहाँ पे एजिटेटर यहाँ पे रोटेट करता है तो ये बफेल्स के अंदर जो फ्लूइड जो एजिटेटर के साथ रोटेट होता है वो यहाँ पे स्टक करता है, और जो मिक्सिंग एप्लीकेशन जो होती है वो अच्छे से होती है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स बफेल प्लेस की डिटेल्स दी गई हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिम्पेट कॉइल डिटेल्स। जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो में यहाँ पे दिखाया, ये जो लिम्पेट कॉइल है इसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि लिम्पेट कॉइल क्या यूज़ में आती है। बेसिकली एक लिम्पेट कॉइल एक फुल राउंड पाइप होता है जिसको बीच में से हाफ कट करके उसको शेल के ऊपर वेल्ड किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे सब लिम्पेट कॉइल वेल्ड हुई है। नेक्स्ट आ जाता है टॉप जैकेट क्लोजर डिटेल्स। यहाँ पे जो आउटसाइड में शेल के आउटसाइड में जैकेट दिया हुआ है उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दी है। बेसिकली यहाँ पे जैकेट के अंदर ग्लास वूल फिल किया जाता है जो एक इंसुलेशन का काम करता है। जो भी रिएक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होती है उसको वो बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाता है। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्टर के अंदर की हीट है वो मेंटेन रहती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बॉटम जैकेट क्लोजर डिटेल। जो बॉटम जैकेट है यहाँ पे उसको कैसे बंद किया गया है, कैसे क्लोज किया गया है, उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मोवल डिटेल्स। थर्मोवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये एक इनलेट नोजल है, उसके अंदर हम एक डीप पाइप फ्लांज के साथ अटैच करके यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे हम लोग को कुछ फ्लूइड अंदर रिएक्टर के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे इनलेट नोजल के द्वारा हम लोग यहाँ पे फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, और वो सीधा यहाँ पे जो रिएक्टर का बॉटम है वहाँ पे जाके अच्छे से मिक्स हो पाता है। और उसको हम लूज फ्लांज के साथ इसके लिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमारी जो डीप पाइप है वो कोरोजन हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो हम लोग उसको यहाँ से अनबोल्टिंग करके इजीली उसको चेंज कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था हमारा थर्मोवेल, और थर्मोवेल को यहाँ पे उसको रेइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पे एक और प्रोविज़न रखा हुआ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे हैंडहोल की डिटेल्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताई है। यहाँ पे टिपिकल नोज़ल डिटेल्स है। टिपिकल का मतलब होता है हमारी जो भी सब नोज़ल्स है यहाँ पे वो टिपिकली यहाँ पे जो हम लोग ने डायमेंशन दिखाए है PCD ID वो सब यहाँ पे आपको नोज़ल शेड्यूल में यहाँ पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे है हमारा लिफ्टिंग लग डिटेल। फ्रेंड्स यहाँ पे लिफ्टिंग लग और यहाँ पे लग सपोर्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। लिफ्टिंग लग हम लोग रिएक्टर को लिफ्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम लोग रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट करेंगे और डिस्पैच करेंगे तो लिफ्टिंग लग के द्वारा रिएक्टर को उठाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने दिया है नोज़ल शेड्यूल। जो भी नोज़ल से यहाँ पे जो अटैच्ड है उसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं HH का फुल फॉर्म होता है हैंडहोल। यहाँ पे N1 टैग नंबर है वो उसकी एप्लीकेशन रहेगी साइड प्लस लाइट प्लस। N3 है प्रोसेस नोज़ल। ओके, और यहाँ पे N4 है, N4 जो हमारी यहाँ पे ये है वो इनलेट नोज़ल है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे N13 तक हम लोग ने नोज़ल प्रोवाइड की गई है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
यहाँ पे डिज़ाइन कोड में जो भी हम लोग रिएक्टर का डिज़ाइन डेटा है, जिसके ऊपर से हम लोग ने रिएक्टर की थिकनेस, रिएक्टर का फंक्शन जो डिज़ाइन किया है, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन प्रेशर है उसका 2 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो यहाँ पे लिम्पेट कॉइल है उसका प्रेशर क्या जो अंदर प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा वो मेंशन है। और ये जैकेट है, जैकेट के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है उसको एटीएम से हमने मेंशन किया है। वैसे ही आप दूसरे सब डिज़ाइन डेटा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, एम्प्टी वेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्टर का एम्प्टी वेट है, जो प्रोसेस के बिफोर जो होता है वो रहेगा 1500 kg, और उसकी कैपेसिटी और यहाँ पे मेंशन की गई हुई है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग वेट दिया गया है। जब भी रिएक्टर ऑपरेशन में रहेगा तो उसका जो वेट है वो 2100 kg रहेगा। और हाइड्रोफिल टेस्ट जो हम लोग को बिफोर डिस्पैच जो हाइड्रोफिल टेस्ट क्लाइंट को देनी पड़ती है, उस वक्त उसका वेट जो रहेगा वो मेंशन है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं नोट्स पे। जैसे पहला नोट से ऑल डायमेंशंस आर इन mm अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कि जो भी ड्राइंग के अंदर डायमेंशन दिए हुए हैं वो सब mm के अंदर है, और mm के अलावा कुछ और डायमेंशन होंगे तो वहाँ पे स्पेसिफाइड किया गए होंगे। यहाँ पे सेकंड नोट है RF पैड्स एंड लाइनर्स टू बी टेस्टेड विथ एयर प्रेशर ऑफ 1.2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर विथ सॉप सॉल्यूशन। जो भी हम लोग के जो वेल्डिंग लाइनिंग है और जो पैड है उसको हम 1.2 kg प्रेशर पे चेक करेंगे सॉप सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे थर्ड नोट है ऑल बोल्ट होल्स सैडल टू प्रिंसिपल सेंटर लाइन ऑफ द वेसल। उसका मतलब होता है जो भी हमारे जो नोजल्स है उसके जो बोल्टिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ट होल है, वो ये यहाँ पे रिएक्टर की जो प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके स्ट्रेडल्ड है, मतलब कि कोई भी होल आपको रिएक्टर की प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ नंबर की नोट। 40 NB एंड बिलो नोजल्स टू बी प्रोवाइडेड विथ 2 स्टिफनर्स एट 90 डिग्री अपार्ट। का मतलब है जो भी नोजल जो हमारी 40 NB है और उसके बिलो है वो 2 स्टिफनर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे स्टिफनर आप देख नहीं, यहाँ पे स्टिफनर को दिखाया नहीं गया है डिटेल में। हाँ ये रहा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्टिफनर दिखाया गया है। ओके, तो जो भी हमारी 40 NB या 40 NB के नीचे जो नोजल्स है वो 2 स्टिफनर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। फिफ्थ नोट है 80 NB एंड अबोव नोजल्स टू बी प्रोवाइडेड विथ RF पैड्स। 80 NB और ऊपर की जो नोजल है वो हम RF पैड के साथ प्रोवाइड करेंगे। आपको एक रेनफोर्समेंट पैड है, उसकी डिटेल्स दिखाता हूँ। ये जो है ये हमारी नोजल्स है, और ये जो एरिया है जो जहाँ पे वेल्डिंग हुआ है इसको हम रेनफोर्समेंट पैड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे 6 नंबर की नोट। 2 coats of red oxide primer to be painted on all unmachined external MS part। मतलब जो भी हमारा MS पार्ट है जो मशीनिंग नहीं हुआ है वो पेंट करने से पहले उसके ऊपर 2 कोट रेड ऑक्साइड के लिए रेड ऑक्साइड प्राइमर जो होता है उसका कोटिंग रहेगा। ये जनरली हमारे रिएक्टर को कोरोजन से बचाने के लिए प्रोविज़न दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट 7 नंबर की नोट पे आ जाते हैं। ऑल नोजल फ्लांजेस आर सॉफ्ट एंड शैल बी शेरेटेड फिनिश। मतलब ऑल जो नोजल फ्लांज है वो अपने स्लिप ऑन फ्लांज रहेंगे और शेरेटेड फिनिश रहेंगे। नेक्स्ट है ऑल इनसाइड सरफेस ऑफ एसएस वेसल टू बी मैट फिनिश। जो भी रिएक्टर की अंदर की सरफेस है वो एसएस की मैट फिनिश रहेगी। नेक्स्ट नोट है ऑल आउटसाइड सरफेस ऑफ एसएस टू बी एसिड क्लीन और पिकल्ड एंड पेजिवेटेड एज पर ASTM A380।
यहाँ पे जो जो भी हमारी रिएक्टर की आउटसाइड सरफेस है वो पहले एसिड क्लीन की जाएगी, और वो उसका जो स्टैंडर्ड है एसिड क्लीनिंग का वो रहेगा ASTM A380। नेक्स्ट है ऑल नोजल फ्लांज सेल बी सॉलिड एसेस एक्सपेक्ट मैनहोल फ्लांजेस। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नोजल के फ्लांजिस है वो सब एसएस के रहेंगे एक्सपेक्ट मेन होल, मतलब मेन होल के अलावा सब नोजल के फ्लांज एसएस के रहेगी। नेक्स्ट है ऑल वेल्ड सेल बी डिस्केल्ड। जो भी वेल्ड है, जितने भी वेल्ड है उसको डिस्केल्ड किया गया है। और नेक्स्ट है ऑल नोजल ओपनिंग्स सेल बी कवर्ड विथ वुडन प्लैंक्स बिफोर डिस्पैच। मतलब यहाँ पे जो भी नोजल्स है, यहाँ पे जो भी नोजल्स दिख रहे हैं उसको डिस्पैच के पहले, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त यहाँ पे उसकी फेस पे वुडन का एक ब्लॉक रखा जाएगा, वुडन पैकिंग रखा जाएगा, ताकि उस नोज़ल को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वेल्डिंग के स्टैंडर्ड दिए गए हैं, और यहाँ पे जो दिखाया गया है CS to CS वेल्डिंग का स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे CS to SS का स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे SS to SS का स्टैंडर्ड दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब हम लोग रिएक्टर बनाने में जो भी इक्विपमेंट या जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे हम लोग को देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका जो हमारा मेन शेल है, ये जो हमारा मेन शेल है यहाँ पे, उसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पे दिया गया है, वो 6 mm थिकनेस है, और उसकी हाइट 1000 mm और आईडी है 900 mm। मतलब यहाँ पे जो उसकी शेल है, ये मेन शेल, उसकी हाइट 1000 mm है, और उसकी आईडी मतलब इनर डायमीटर वो 900 है। यहाँ पे बॉटम, वैसे ही बॉटम डिश एंड और टॉप डिश एंड के डायमेंशंस दिए गए, वैसे ही सबके जो भी इक्विपमेंट, यहाँ तक कि जो नट बोल्ट हम लोग उसमें लगाने वाले उसकी डिटेल्स, उसकी जो यहाँ पे मटेरियल, उसका मटेरियल क्या रहेगा वो भी प्रोवाइड करना रहता है, और जो उसकी क्वांटिटी वो भी मेंशन करनी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 63 इक्विपमेंट्स यहाँ पे हम लोग ने रिएक्टर बनाने में यूज़ किए, सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा हो गया एक रिएक्टर। और भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है तो आप अपने हिसाब से उसमें और भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अपना टाइटल ब्लॉक रहना चाहिए, वो टाइटल ब्लॉक नहीं है, जिसमें क्लाइंट और जो भी वेंडर है उसकी डिटेल्स और ड्राइंग नंबर्स, डेट, किसने अप्रूव किया है, वो सब डिटेल्स हम लोग को टाइटल ब्लॉक से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि कैसे टेक्निकल ड्राइंग बनती है, कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हम जो कंपनी में बनाते हैं वो कैसे बनती है, वो उसका एक ओवरव्यू हो गया। और आपको जो बिगिनर्स है उसको ये टाइप की ड्राइंग देख के कुछ थोड़ी टेंशन आती होगी, तो आप सबको बता दूं कि आप सबको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे आप इस टाइप की डिटेल ड्राइंग बनाना सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी टेक्निकल ड्राइंग की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की डीप नॉलेज भी यहाँ से मिल गई होगी। और वीडियो के अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्वा कैट की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए एक ख़ास ऑफ़र है। आप भी ऐसी टेक्निकल ड्राइंग की स्टडी करना चाहते हैं तो सिंपली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नेम से आप सब्सक्राइब करोगे वो सेम नेम डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के ऊपर मेल कर दीजिए। रिप्लाई में मैं आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करूँगा, जिसमें ऐसी 20 से 25 ऑटोकैड ड्राइंग आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड share it with your friends, and also don't forget to subscribe our channel. Okay friends, thanks for watching this video.